रिसेंटली न्यूज़ में एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक चल रहा है कि क्या गवर्नमेंट के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए, क्या सेंटर को इसके ऊपर कोई कॉल लेना चाहिए पैंडेमिक को देखते हुए, क्या ये पोस्टपोन स्लैश कैंसिल करे जाएंगे। आज एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जो सुनने के बाद आपको भी लगेगा इट डजेंट मैटर। हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन। मैं हूं नितिन। आज निखिल कामत की बात करेंगे जो जीरोधा के फाउंडर है और उनकी लाइफ से कैसे हम कुछ लेसन्स ले सकते हैं विच विल पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि अभी जो भी न्यूज़ में चल रहा है व्हाई दैट इज एन डिस्ट्रैक्शन, यू नीड टू फोकस ऑन यू। निखिल कामत की लाइफ उठा लेते हैं। बाय द एज ऑफ 14 उनको रियलाइज हो गया वो फॉर्मल एजुकेशन से नहीं बनती उनकी। इट इज नॉट लाइक व्हाट वाज बीइंग डन, व्हाट ही वाज बीइंग टोल्ड टू डू स्टफ, और उनको बिना कोई रीजन के वो दिया जा रहा था। हम सबको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम थोड़ा रूट लर्निंग पे बेस्ड रहा है आज तक। तो इवन ही डिड नॉट वाइब। वो चेस खेलते थे, मैथ्स में अच्छे थे। उन्होंने कहा मुझे ये सब करना ही नहीं है जो कराया जा रहा है, मैं अपना बिजनेस करूंगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फोन स्टार्ट कर दिया। जब घर में उनकी मॉम को पता लगा, मॉम ने उठा के सारे फोन फ्लैश कर दिए। बोला हमारा जो फैमिली है एमबीए बैकग्राउंड से आते हैं, सब पीएचडी बैकग्राउंड से आते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। बट निखिल अहमद को नहीं इंटरेस्ट आ रहा था। एट द सेम टाइम ये मैसेज स्कूल में भी जा रहा था, बिकॉज स्कूल वालों ने देखना शुरू कर दिया कि ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग हेयर। उन्होंने कहा तू बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे सकता। उसको यहाँ से बोला बोर्ड एग्जाम्स के लिए यू आर नॉट एलिजिबल, यू शुड नॉट गिव देम। यहाँ पे अब आप देखिए, जो लोग अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यू आर बीइंग स्ट्रेस्ड आउट अबाउट व्हाट विल हैपन विद द सिचुएशन। पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे। जस्ट उनकी यहाँ पे लाइफ पे देखिए कि उन्हें तो बोर्ड एग्जाम देने से ही इनहिबिट कर दिया गया। उस टाइम पे उन्होंने कॉल लिया ऐसे घर में जहाँ कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, वो मिडिल क्लास फैमिलीज थे। ही डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट। यू जस्ट कंपेयर सिचुएशन की कितना बड़ा कॉल लिया। आज वो इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर थे और उस टाइम पे देखिए एट द एज ऑफ 14 ही डिसाइड टू क्विट हिज स्कूल फॉर्मल एजुकेशन विदाउट एनी बैकग्राउंड और एनी बैकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। इतना बड़ा रिस्क लिया। पेरेंट्स ने बोला कि जो करना है कर, हमें एम्बैरस मत करियो। एट द एज ऑफ 14 ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्टफ। बाय द एज ऑफ 17 उन्होंने अपनी पहली जॉब उठा ली। उन्होंने कहा मुझे ऐसी चीज़ उठानी पड़ेगी जिसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे पास है नहीं। अर्ली 2000s में कॉल सेंटर्स बहुत बड़ी चीज़ थी। उन्होंने जाकर रात को शाम को 4 बजे से रात के 1 बजे तक काम करना शुरू कर दिया। घर के बाहर जाके लिव इन में थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ पे अपने पूरे टाइम मेहनत करते रहे। उनके डैड ने भी कुछ स्टॉक्स दे दिए कि चल मेरे स्टॉक संभाल, अगर संभाल सकता है। ही स्टार्टेड डूइंग दैट, ही एंजॉयड इट। धीरे धीरे उन्होंने कॉल सेंटर में ये बात पिच करी। उनके मैनेजर की, उनकी पूरी टीम के स्टॉक संभालने लगे। लास्ट ईयर तक कॉल सेंटर में गए भी नहीं थे, पूरे साल सिर्फ सबके पैसे संभाल रहे थे। नाउ यहाँ पे समथिंग टू टेक इन। दामद आज भी कहते हैं कि उन्होंने अर्ली इन हिज लाइफ 2-3 चीज़ें ऐसी ढूंढ ली जो उनकी स्ट्रेंथ्स है। लुक फॉर वॉट यू आर गुड एट और वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते रहे। टेकन बिग रिस्क बट ही नोज वेर ही इज गोइंग। उन्होंने देखा मैं कहाँ कहाँ अच्छा कर सकता हूँ और उसी में करते रहे। बिफोर यू नो इट, बाय द एज ऑफ 2010 उन्होंने कामत एसोसिएट्स खोल ली थी अपने भाई के साथ। और धीरे धीरे पिछले 10 साल में उससे जीरो था जो बन के आई है। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स है। अभी पिछले 1-2 साल में रिटेलर्स को इतने अच्छे से टारगेटिंग कर रहे हैं विदाउट अ सिंगल रुपी स्पेंड इन डायरेक्ट मार्केटिंग। उन्होंने किया क्या कि जस्ट ब्लॉक्ड आउट ऑल द नॉइज कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता, मेरे एक्शंस क्या है। तो अगर कोई बोर्ड के लिए भी अभी प्रिपेयर कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा इफ इट्स अ मीन्स टू एन एंड। आपको लाइफ में कुछ और करना है, आपको सिर्फ एक एग्जाम ही तो देना है। देख लीजिए ड्रॉप आउट के, एंड ऑफकोर्स दीज आर आइसोलेटेड एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है जिन लोगों ने अच्छा किया है एग्जाम्स में, IITs गए, IIMs गए, उन्होंने अच्छा नहीं किया। बट आई एम जस्ट गिविंग यू दिस स्टोरी टू अंडरस्टैंड कि अगर एकदम कोई सिस्टम से बाहर आके भी अच्छा कर सकता है, तो सिस्टम में रह के एक एग्जाम दे के तो यू नो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। तो ये सारे क्लटर को ब्लॉक कर दीजिए। न्यूज़ में क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जस्ट सी व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड व्हाट यू कांट कंट्रोल। क्या होगा यू कांट कंट्रोल, राइट। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज अगर प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, जाके उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नितिन कामत की यही हमें लाइफ से पता लगता है। 8,000 की कॉल सेंटर की नौकरी से स्टार्ट करके वो जो इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर्स में जा सकता है बंदा। सो दैट्स अ लर्निंग वी शुड टेक फ्रॉम हिज लाइफ। और हम रोज लर्निंग ऑफ द डे देते हैं। आज की लर्निंग ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट थॉट। वेरी सिंपल एटीट्यूड स्कोर कि कुछ करो, वॉट एवर यू थिंक इज राइट एट दैट मोमेंट, उस पर काम करना शुरू करो, थिंग्स विल हैपन। हम नितिन कामत की एक क्लिप के साथ आपको छोड़ के जाएंगे जिनसे आपको उसके माइंडसेट का पता लग जाएगा। उससे पहले हमारा सिंपल मैसेज है, अगर आपको वैल्यू दिखती है इस कंटेंट में, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए याद रखिएगा माइंड का पोर्शन जरूरी है, इसलिए माइंड पोर्शन जरूरी है। दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ। So do you consider that higher education is a key to a successful business? I think it depends on how you use this education. I don't think education in itself is the key to anything, but how you implement it and what you take out of it. But I'm not recommending that people should drop out it.